आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एजुकेशनल अपडेट्स को डिस्कस करेंगे जो कि आज के अलग अलग अखबारात में पब्लिश हुए। तो सबसे पहला जो अपडेट है वो ये है कि ग्रुप 2 और ग्रुप 3 का जो एग्ज़ाम है वो जुलाई या अगस्त में हो सकता। ये फर्स्ट हमारे पास अपडेट है। और दूसरा, एक दूसरे न्यूज़पेपर में जो जिसका नाम है आंध्र प्रभा न्यूज़पेपर, उसमें जो है ग्रुप 1 के एग्ज़ाम के पैटर्न को डिस्कस किया गया। उसके बारे में हम लोग शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। और जो तीसरा अपडेट है वो ये है कि ग्रुप 2 और ग्रुप 3 का जो सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन विथ न्यूली एडेड पोस्ट ये कब आ सकता, उसके बारे में है। और चौथा, आने वाले दिनों में गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हम लोग 2 लाख जॉब्स फिल करने वाले हैं। तो ये जितने भी, जैसा अभी गुरुकुल के जॉब्स का ऑलमोस्ट प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ग्रुप्स का भी चल रहा, तो आने वाले दिनों में और किस किस डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशंस आ सकते, वो भी एक न्यूज़ अपडेट है। तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखिए और हमें सपोर्ट करिए, लाइक करते हुए, कमेंट करते हुए, अपना फीडबैक देते हुए। और एक आप हजरात के लिए एक मैं अपनी तरफ से कई दिन से सोच रहा था, लेकिन मैं आप हजरात को ये बताना चाह रहा हूँ कि ग्रुप 1 के सिलसिले में इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी और तेलंगाना हिस्ट्री, ये दोनों के क्लासेस लेने का मेरा इरादा है। तो मेरे को बस ये देखना है कि कितने लोग सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, मैं वो देखना चाह रहा हूँ। अगर आप भी चाह रहे, मैं कोशिश करूंगा कि मिड रमजान से या आफ्टर रमजान ऑलमोस्ट 2.5-3 महीनों के अंदर अंदर इसको फिनिश करूं। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो एग्जाम होने वाला है ये जून में हो सकता। गवर्नमेंट तो ये बोली कि मई या जून में होगा, तो मई में तो मुश्किल है क्योंकि जनरल इलेक्शंस है, वो प्रोसेस की वजह से देर हो सकती है, लेकिन जून में एग्जाम जरूर हो सकता। तो अब हमारे पास ऑलमोस्ट 3 महीनों का वक्त रह सकता। तो मैं चाह रहा हूं कि तेलंगाना हिस्ट्री और इंडियन इकोनॉमी, तेलंगाना इकोनॉमी को कवर करूं। तो आप लोग बताइए कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तो जरूर मैं उसको काउंट करते हुए मैं अपनी स्टडी की जो स्ट्रैटेजी है इसको प्रिपेयर करूंगा। तो सबसे पहला अपडेट हम डिस्कस करेंगे कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ग्रुप 2 के लिए कई लोग अप्लाई करे थे इससे पहले, गुज़िश्ता साल ग्रुप 3 के लिए अप्लाई करे थे। टोटल पोस्ट थे 783 ग्रुप 2 के लिए, जिसमें 5.5 लाख अफराद अप्लाई करे। इसी तरह ग्रुप 3 के टोटल पोस्ट 1363 हैं, जिसके लिए 5,80,000 अफराद अप्लाई करे। इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लीजिए, क्योंकि ग्रुप 4 की तो कई लोग तैयारी करे, लेकिन ग्रुप 4 के उतना छोटा नहीं और ग्रुप 2 के उतना बड़ा नहीं, ये जो बीच का है ग्रुप 3 का, इसको बिल्कुल लाइट नहीं लेना। ये आगे चल के आपको ग्रुप 2 ऑफिसर भी बना सकता अपने बेहतरीन कारकर्दगी के बेसिस पे। तो ज़रूर इसको सीरियस लीजिए। तो आने वाले दिनों में, जैसा यह बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई या अगस्त में हो सकता है। तो हमारे पास जो है मुश्किल से 5 महीनों का वक्त है, तो इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और एक बात यह है कि कल जो है गुरुकुल टीजीटी के रिजल्ट्स का ऐलान हो गया। ऑलमोस्ट 4006 पोस्ट थे और अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो है 4600 पोस्ट के लिए कल रिजल्ट आ गए। हमारी तरफ से उनके लिए बेस्ट विशेस है। हमारे ग्रुप्स के भी कई, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के कई स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाई हुए। इसी तरह के जेएल जूनियर लेक्चरर और डिग्री लेक्चरर का जो फाइनल लिस्ट है ये भी 1-2-3 दिन में जारी होने वाला है। अब हमारा जो दूसरा अपडेट वो ये है कि ग्रुप 1 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, इसका एक जो है आंध्र प्रभा न्यूज़पेपर में आया था। कई लोग मेरे से पूछे कि सर ये कैसा रहता, कई लोगों को मालूम भी है, कई लोग लिखे भी, लेकिन फिर से मैं एक मरतबा उसको दोबारा आपके सामने बताना चाह रहा हूँ। वो ये है कि जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम रहता है ये ऑब्जेक्टिव रहता है, 150 मार्क्स, 150 मिनट्स, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और एक बात ये है कि उर्दू में भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल रहने वाला है, तो ज़रूर ये बात को याद रखिए। और ये बात ये है कि ये तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में रहेगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में रहने वाला है और 150 मार्क्स रहेंगे, ये तो मैं आपको बता दिया। लेकिन जो लोग प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए क्वालिफाई होते, उनकी बात बता रहा हूँ, मेंस की बात बता रहा हूँ, इसका पैटर्न को समझना जरूरी है। इसमें टोटल 6 पेपर्स रहते। ये 6 पेपर्स के अलावा एक इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर रहता, जो कि वो भी 150 मार्क्स का रहता। आप लोगों को मालूम रहना चाहिए, जिसमें से ओसी कैंडिडेट को 40% मार्क्स लाना जरूरी है। 150 में से 40% मार्क्स लाना जरूरी है। जो बीसीई के लोग जो है उनको शायद 35% मार्क्स लाना जरूरी है। 150 मार्क्स में से 35% लाना है, तो ये बात याद रखिए। और एक चीज ये है कि प्रीलिम्स का जो सिलेबस पुराना था वो सेम रहेगा। कई लोगों को यह कंफ्यूजन था कि क्या ग्रुप 1 में इंटरव्यू भी रहता क्या, तो ये बात क्लियर कर दिया है टीएसपीएससी ने कि इंटरव्यू कोई नहीं, कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ प्रीलिम्स का एग्जाम रहता, उसके बाद मेंस का एग्जाम रहता। तो ये बात याद रखिए। और एक बात यहाँ पे ये है, मन तेलंगाना न्यूज़पेपर में, वो ये है कि जो ग्रुप 2 और ग्रुप 3 का जो सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन है वो इलेक्शन कोड आने से पहले ही जारी किया जा सकता है। बस इसमें ये कोशिश चल रही कि इसमें मजीद पोस्ट को ऐड किया जाए, वही तैयारी चल रही। तो आने वाले दिनों में नए पोस्ट ऐड किए जा सकते हैं और ये भी हो सकता है कि नए लोगों को भी दोबारा रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया जाए। तो इससे जरूर फायदा उठाए, अपने अपने लोगों को बताएं। तो मना तेलंगाना में सेम ये भी बात बताई गई। कई लोग पूछ रहे सर मेगा डीएससी का क्या हुआ, तो उसमें ये भी बताया त्वरलो, त्वरलो। आप लोग, कई लोग ये वर्ड सुन सुन के एकदम बेजार हो गए होंगे। त्वरलो का मतलब अनकरीब, त्वरलो मेगा डीएससी नोटिफिकेशन, त्वरलो मेगा डीएससी नोटिफिकेशन।
तो उसमें भी सेम आज के न्यूज़पेपर में वही बात बताई गई कि त्वरा लो, बस उतना ये एक क्लैरिफिकेशन दिया गया कि देर इसलिए हो रही क्योंकि टेक्निकल और लीगल इश्यूज आगे चल के नहीं आना, इसलिए थोड़ा सा एहतियात करते हुए नोटिफिकेशन की तैयारी की जा रही है। तो बस इतना सब्र रखिए। और एक बात यह है, मन तेलंगाना न्यूज़पेपर में यह भी बताया गया, जैसा मैं बताया, कि आने वाले दिनों में किस किस डिपार्टमेंट में हम लोग नोटिफिकेशंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या 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 नोटिफिकेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसी न्यूज़पेपर में बताया गया कि पुलिस डिपार्टमेंट में भी आगे चल के नए नोटिफिकेशंस आ सकते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी आ सकते हैं। गवर्नमेंट जैसा बता रही हम लोग VRA सिस्टम लाने वाले, विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट, और इसी तरह VRO का भी सिस्टम शायद ला सकते हैं। इसी तरह मेडिकल डिपार्टमेंट में भी नए पोस्ट आ सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में भी आ सकते हैं, फॉरेस्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी नए नोटिफिकेशंस आ सकते हैं। अब यहाँ पे एक आखिरी बात बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि मैं सिंपल अंदाज में बता रहा हूँ कि मेरा आने वाले दिनों में, चूंकि ग्रुप 1 नोटिफिकेशन के सिलसिले में इंडियन हिस्ट्री और तेलंगाना हिस्ट्री को काफी अहमियत है। तेलंगाना मूवमेंट प्रीलिम्स का पार्ट नहीं है, ये बात याद है। तेलंगाना मूवमेंट प्रीलिम्स के लिए मत पढ़िए, प्रीलिम्स ग्रुप 1 के प्रीलिम्स में तेलंगाना मूवमेंट नहीं है। ग्रुप 2 के लिए बिल्कुल तेलंगाना मूवमेंट है। ग्रुप 2 का जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसके लिए तेलंगाना मूवमेंट है, लेकिन ग्रुप 1 के प्रीलिम्स के लिए तेलंगाना मूवमेंट नहीं है। लेकिन तेलंगाना हिस्ट्री दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले दिनों में मैं क्लासेस लेने वाला हूं। मैं स्ट्रेंथ देखना चाह रहा हूं। मैं इससे पहले क्लासेस लिया था, लेकिन 12-15 लोग आते थे, तो मेरे को स्ट्रेंथ चाहिए, कम से कम 30-40-50 लोग चाहिए एक क्लास में। तो आप हजरात मेरे को वो स्ट्रेंथ बताइए, तो मैं जरूर उसको एज ए मोटिवेशन लेके अपने कंटेंट की स्ट्रैटेजी तैयार करने वाला हूं। तो उसमें कुछ बातें हैं, जैसा कि प्रीलिम्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सिलेबस को समझें। दूसरी बात, प्रीलिम्स की ग्रुप 1 की तैयारी प्रीलिम्स और मेंस दोनों को मिला के करिए। तीसरा, सेल्फ नोट्स बनाइए। और चौथी चीज, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स और एडिटोरियल ज्यादा से ज्यादा पढ़िए और करंट अफेयर्स पे अपनी ग्रिप को मजबूत बनाइए। आई होप आज के इस वीडियो में जो 4-5 एजुकेशनल अपडेट्स हैं, आई होप आप लोगों को मुफीद लगे होंगे। थैंक यू सो मच।